नमस्कार मित्रों, तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज है जैसे कि रोजाना हम लोग करंट अफेयर को देखते हैं। तो आज है 3 मई और आज के हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन का हम पहले रिवीजन करते हैं। चर्चा में रही प्रोजेक्ट नीलगिरी शहर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ये पहल है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस बने हैं। किस देश के समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है? किस देश ने किया है? तो इराक ने किया है। हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो सना ने जीता है। किस राज्य यूटी के ब्रू जनजाति लोकसभा चुनाव में पहली बार भाग लेंगे? त्रिपुरा के हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को T20 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो युवराज सिंह को बनाया गया है। पुस्तक द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है? शेन वाटसन है। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो आलोक शुक्ला ने जीता है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में किस प्रकार की मिसाइलें शामिल की गई है? तो रैमपेज मिसाइल शामिल की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इमाम खातून बनी है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, अप्रैल 2024 के एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कजाकिस्तान में की गई है। तो ब्राजील में G20 का शिखर सम्मेलन 2024 का होगा, इटली में G7 का होगा, रूस में ब्रिक्स का सम्मेलन 2024 में होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। 26 अप्रैल 2024 को हुई है। भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरान्य ने बैठक में हिस्सा लिया, जिसके दौरान सभी एससीओ सदस्य देश के रक्षा मंत्रियों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। शंघाई सहयोग संगठन स्थापना 2001 में हुए है। मुख्यालय बीजिंग, चीन। सदस्य देश 9 हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कजाकिस्तान ने की है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे अस्ताना है? मुद्रा कजाकिस्तानी टेग है और राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव हैं। ठीक है, 9th मेंबर बने हुए हैं ईरान एससीओ का नी मेंबर। अगले प्रश्न को चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए कितने वर्षों के चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की है? तो ये 2 साल के लिए अनिवार्य कर दी है। तो पहले मिनिमम 6 मंथ थे, इसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 साल की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारी को 180 दिनों के अनिवार्य मातृत्व अवकाश अतिरिक्त 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश भी संवैधानिक अधिकार बताया है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश के सहायक प्रोफेसर शालिनी धर्मानी की याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाया है? तो ये जर्मनी ने हटाया है। म्यांमार ऑपरेशन करुणा चला है। श्रीलंका में क्रूज सर्विस का सेंटर खुला है। जर्मनी ने भारत से छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाया है। जर्मनी सरकार ने पहले गैर नाटो देशों को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इससे जर्मनी से भारतीय सेना और राज्य पुलिस बलों को छोटे हथियारों की बिक्री का रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए, जर्मनी फर्म हैकलर एंड कोच ने MP5 सब मशीन गन बनाती है, जिसका उपयोग NSG और भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो द्वारा किया जाता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो और चांसलर अलाफ कॉल्ज हैं। ठीक है, नाटो में 32 देश हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 32 देश में से नया मेंबर स्वीडन बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ICC वर्ल्ड कप 2011 के दौरान भारत के कोच रहे गैरी कस्टर्न हाल ही में किसी देश के नए कोच बने हैं? तो ये पाकिस्तान के नए कोच बने हैं। गैरी कस्टर्न पाकिस्तान की वनडे और T20 के का कोच बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर गैरी कस्टर्न भारत को 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाली कोच है। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तानी टेस्ट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। दोनों का कार्यकाल 2 साल रहेगा। जून 2024 में T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजित किया जाएगा। जून 2024 में T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। वेस्ट इंडीज और UAE में ये आयोजित होगा, ये दोनों। ठीक है। सऊदी अरब की कंपनी अरामको और फीफा
फोर्ज ग्लोबल के बीच में कब तक के लिए साझेदारी हुई है? तो 2027 के लिए साझेदारी हुई है। सऊदी अमारको और फीफा ने एक बड़ी साझेदारी की है। इसके तहत सऊदी अरामको 2027 का फीफा का विशेष ऊर्जा भागीदार बन जाएगा। इस समझौते में फीफा विश्व कप 2026 और फीफा महिला विश्व कप 2027 सहित प्रमुख आयोजनों के लिए प्रयोजन अधिकार शामिल है। सऊदी अरामको सऊदी अरब की एक प्रसिद्ध तेल कंपनी है। ठीक है। फीफा की स्थापना 1904 में मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है ना। फीफा मेंस कप 2022 का अर्जेंटीना ने जीता है। 2023 का फीफा वोमेन्स कप जो स्पेन ने जीता हुआ है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। किस देश ने एवरेस्ट और एमडीए जैसे भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिंगापुर और हांगकांग ने दोनों ने लगाया हुआ है। हांगकांग सिंगापुर स्वास्थ्य और अधिकारियों के कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की स्वीकार्य सीमा से ऊपर और उपस्थित होने के कारण एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसाला श्रेणियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड का कोई प्रमुख कार्सिनोजेन तत्व के रूप में पहचाना है जो मनुष्य में कैंसर का कारण बनाता है। फसाई। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने घोषणा की है कि वह देश के भीतर मसालों और पाक जड़ी बूटियों की गुणवत्ता की जांच शुरू करेगा। ठीक है। संस्थापक जो 2008 में हुए, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो एलेजांद्र मारिसा रोड्रिग ने जीता हुआ है। ठीक ना। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जैसे क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता हुआ है। ठीक है। 60 वर्षीय एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। एलेजांद्रा रोड्रिग्स पेशे से वकील और पत्रकार रही है। एलेजांद्रा अर्जेंटीना के ला प्लाटा की रहने वाली है। अब किसी भी आयु वर्ग की महिला मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल हो सकती है। पूर्व में इस प्रतियोगिता में सिर्फ 18 से 28 वर्ष की महिलाएं ही भाग ले सकती थी, लेकिन सितंबर 2023 में मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रतियोगिताओं में भाग लेने की आयु सीमा हटा दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो यूएई में है बनेगा। ठीक है ना। रेलवे प्लेटफॉर्म जो भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। जापान चंद्रयान भेजेगा। दुबई का अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ये यूएई का हवाई अड्डे के दुबई हवाई अड्डे को कम करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। इसकी घोषणा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने की है। सरकार ने आगामी अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई यात्री टर्मिनल डिजाइन को मंजूरी दी है। ठीक है। हवाई अड्डे की विशेषता क्या है? नया टर्मिनल दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के 5 गुना बड़ा होने की उम्मीद है, जिसमें से सालाना 260 मिलियन यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता होगी। अगले संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम हो गया। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में हुआ है। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत दुबई में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए हैं। ठीक है। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये दुबई में रखी हुई है। भारत मार्ट की दुबई में की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसी देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट
सेंझाओ 18 का लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने किया हुआ है। रूस ने अंगारा किया हुआ है। ईरान ने नूर 2। राजधानी चीन की बीजिंग हो गया। मुद्रा रेमनविया हो गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो गया। सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड चाइना के बीच में होता है, भारत और चाइना के बीच में। एशिया की सबसे लंबी नदी आंगसिंग नदी है। दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला चीन में बनाई गई है। दुनिया का पहला मीथेन रॉकेट चाइना ने लॉन्च किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन ये भी चाइना ने बनाया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी नियुक्त किए गए हैं। मनोज पांडे आर्मी के चीफ हैं। BR चौधरी ये जो एयरफोर्स के चीफ हैं। अनिल चौहान CDS बने हुए हैं। एक ने वाई एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। वह वर्तमान नौसेना के प्रमुख एडमिरल और R हरि कुमार का स्थान लेंगे। एडमिरल R हरि कुमार 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है। YS एडमिरल त्रिपाठी अभी नौसेना के उप प्रमुख हैं। इन्हें तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।